नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच जहां बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर तैयारियों को और धार देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल उम्मीदवारों पर मंथन ही करती नजर आ रही है। और इस मंथन पर बीजेपी का कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। लड़ाने की जिम्मेदारी दे रही है कि लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है पार्टी तय मेरे पूछे थे, मैं बोला भाई अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि दुर्ग में लड़िए ना। उनके पास प्रत्याशी मिल नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और अब इंतजार है तो कांग्रेस की लिस्ट का। इस बीच दिल्ली में गुरुवार को ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं जांजगीर चांपा सीट से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम तय हुआ है। कांग्रेस में अभी 7 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इन सभी सीटों पर बड़े नेता आपस में चर्चा कर नाम तय करेंगे। तो संभावित नामों के अनुसार राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम कंफर्म बताया जा रहा है, लेकिन राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। अब ये सवाल तो नहीं पूछा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ सीसी की बैठक हो गई है और उसमें कभी भी लिस्ट जारी हो सकता है। सबकी जिज्ञासा आपको लेके पार्टी हाईकमान जो तय करे, क्योंकि लड़ाने की जिम्मेदारी दे रही है कि लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है पार्टी तय करे। तो जहां एक तरफ भूपेश बघेल चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार विजय बघेल उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री रामविचार नेताम कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने आने से पहले ही उन पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है। वो तो बाजू खसक लिया, मैं क्या करूं। जब शुरू में नाम चला था उनका नाजगांव से, तो मेरे से पूछे थे, मैं बोला भाई अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि दुर्ग में लड़िए ना। नहीं, अब डरे हैं क्या है नहीं मालूम उनकी, मैं इतना तो नहीं कहता। वो डरने वाले नहीं हैं, बड़े नेता हैं, सक्षम नेता हैं, पैसा अफरात है, 2 नंबर का बहुत पैसा रखे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास। अरे अरबों रुपया खरबों रुपया भ्रष्टाचार के पैसे आज भी उसके पास है। अभी धीरे धीरे पता चलेगा। उनके पास प्रत्याशी मिल नहीं रहे और हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जो अभी महाभारत अभी समर जो छिड़ने वाला, वो सब जो है कौरव पक्ष के लोग को समझ में आ गया है कि उनकी हार सुनिश्चित है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 4 नाम तय माने जा रहे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत और राजेंद्र साहू का नाम सामने आया। अगर ऐसा है तो आपको बताते हैं कि इनका मुकाबला बीजेपी के किन दिग्गजों से होगा। सबसे पहले बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां से बीजेपी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस इस सीट से अपने कद्दावर नेता भूपेश बघेल को उतार सकती है। बात जांजगीर चांपा की करें तो बीजेपी ने कमलेश जांगड़े पर भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट से शिव डहरिया को उतार सकती है, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ ही कोरबा सीट की बात करें तो बीजेपी ने यहां से सरोज पांडे को मैदान में उतारा और कांग्रेस इस सीट से ज्योत्सना महंत को उतार सकती है। वहीं दुर्ग सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता विजय बघेल को मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट से राजेंद्र साहू को मौका दे सकती है। ये हुई उम्मीदवारों की बात।
अब आपको बताते हैं कि इन सीटों के पिछले कुछ नतीजों के बारे में क्या कुछ अपडेट निकला है। बात अगर राजनांदगांव की करते हैं तो यहां साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं बात अगर जांजगीर चांपा की करते हैं तो इस सीट पर भी साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी ने जीत हासिल की। कोरबा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां साल 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी, साल 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की और फिर साल 2019 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी। इसी के साथ ही दुर्ग सीट की बात करते हैं तो यहां 2009 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 2014 में कांग्रेस ने और फिर साल 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करी है। तो किस तरह के पूरे समीकरण रहे हैं हर एक चुनाव में और कैसे वो बदला है वो हमने आपको बताया है। लेकिन जो संभावित नाम निकल के सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के उन प्रत्याशियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो किस सीट पर किसका दबदबा है, जांजगीर चांपा की बात करें तो एससी वोटर्स का यहां पर दबदबा माना जाता है। कोरबा में एसटी वोटर्स है 44.5%, दुर्ग में एससी वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है 15.4% उनका दबदबा इस सीट पर दिखाई देता है। तो कैसे अलग अलग सीट पर दबदबा है। राजनांदगांव में एसटी वोटर्स हैं 24.1%, जांजगीर चांपा एससी वोटर्स 25% का दबदबा ये वोटर्स रखते हैं। और कोरबा की बात करें तो एसटी वोटर्स का दबदबा यहां पर देखने को मिलता है और दुर्ग में एससी वोटर्स का दबदबा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने नामों को लेकर के चर्चाएं कर रही है। हालांकि 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जा सकता है कि तमाम जो नाम अभी हमने आपको बताए हैं वो संभावित हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया। इसी के साथ ही बात करते हैं तो ज्योत्सना महंत का नाम सामने आ रहा है। तो ये तमाम नाम है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र साहू को भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। तो ये जो उम्मीदवार जिनके नाम संभावित माने जा रहे हैं ये कांग्रेस को कितनी ज्यादा मजबूती दे सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने 11 की 11 सीटों पर अपने सभी नामों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अभी भी पीछे चल रही है इस मामले में, क्योंकि नामों को लेकर के अभी भी जो संभावनाएं हैं, जो चर्चाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं और इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का कि कब तक कांग्रेस अपनी लिस्ट को जारी कर सकती है। अब ये लिस्ट कब सामने आएगी और कब जो तमाम प्रत्याशी हैं वो जमीन पर उतर के लोगों के बीच जाकर के कितनी मजबूती पार्टी को दिलाते हैं ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए अलग अलग सीटें हैं और इन अलग सीटों को लेकर के कांग्रेस फिलहाल अभी भी विचार विमर्श कर रही है। पूरी एक साठगांठ, एक पूरी कोशिश, एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन ये रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद होगी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए तमाम ऐसे नाम हैं जो कि अभी भी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन 4 नाम संभावित माने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, बीजेपी पहले से ही एक स्टेप आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के अभी भी 4 ऐसे नाम हैं जो कि संभावित माने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री का नाम निकल के सामने आ रहा है, शिव डहरिया का नाम सामने आ रहा है, ज्योत्सना महंत का नाम सामने आ रहा है। 4 ऐसे नाम निकल के सामने आए हैं। नामों की जो लिस्ट है, कंफर्म लिस्ट कब तक आ सकती है और क्या यही 4 नाम कांग्रेस अभी जारी कर सकती है? देखिए, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाम कभी भी सामने आ सकते हैं। सीसी को नाम दे दिए गए हैं। कुछ नामों में डाउट था, कुछ नामों में कुछ और पैनल थे, कुछ पैनल्स बदले हैं और उस तरह से सीसी को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अपनी ओर से तय कर ले कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे। सीसी ने कहा था कि कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत कर लें। आज टेलीफोन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत हुई और उसके बाद नाम तय हुए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग दे रहा है कि पैनल में जो नाम चल रहे थे उनमें से कई नाम कट गए हैं और कई नए नाम जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं बस्तर से। बस्तर से दीपक बैज चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं, इसको लेकर के वो क्लैरिटी नहीं है और ऐसी सूरत में हरीश कवासी या कवासी लकमा में से किसी एक को टिकट दी जा सकती है। कांकेर में अनिला भेड़िया, नरेश ठाकुर या फिर वीरेश ठाकुर में से किसी एक उम्मीदवार को टिकट दी जा सकती है। अनिला भेड़िया और वीरेश ठाकुर के बीच में माना यह जा रहा है कि कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि युवा चेहरे के तौर पर नरेश ठाकुर का भी जो दावेदारी है वो काफी मजबूत बताई जा रही है। इसी तरीके से जो दुर्ग में ताम्रध्वज साहू उम्मीदवार थे वो अब महासमुंद के प्रबल दावेदार हैं।
उनके साथ जो दूसरा नाम है वो राजेश तिवारी का है। राजेश तिवारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अगर महासमुंद में किसी ओबीसी को टिकट मिलती है तो रायपुर की सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां पे राजेश तिवारी की टिकट सुनिश्चित होती है तो रायपुर की सीट में फिर अगर वहां ओबीसी को टिकट मिलती है तो रायपुर की सीट में जनरल को मिलेगी। इस तरह से इक्वेशन देखा जाएगा। बिलासपुर की सीट पर किसी यादव को टिकट मिलने की संभावना है। विष्णु यादव, ये नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि देवेंद्र यादव पैनल में दूसरे नाम हैं, तो देवेंद्र यादव को भी टिकट दी जा सकती है। तो ये वो नाम है जिन नामों को लेकर के फाइनल अब लिस्ट में ये पता चलेगा कि इनमें से कौन से चेहरे हैं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले बता रहा है कि जो पैनल यहां से भेजे गए थे उसमें काफी तब्दीलियां हो चुकी हैं। जो नेता पहले ताम्रध्वज साहू सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे कि दुर्ग से हैं, उनको अब महासमुंद शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से रायगढ़ से बिल्कुल नया चेहरा होगा। लालजीत राठिया के नाम की चर्चा थी, लेकिन लालजीत राठिया नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह किसी सिदार को या फिर किसी राठिया को दिया जा सकता है। हृदय राठिया को लेकर के राष्ट्रीय सचिव जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका काफी जोर है, लेकिन वहां पे समीकरण देखा जा रहा है और दो नाम बिल्कुल नए हैं, या फिर वो सिदार होंगे या फिर वो राठिया होंगे। इसी तरीके से सरगुजा में अब दो नाम बचे हुए हैं। डॉक्टर प्रेम साय सिंह इस रेस में नहीं है। पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत हैं और शशि सिंह, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था। तो दो में से कोई एक कैंडिडेट वहां से तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, तो लिस्ट कहीं ना कहीं बहुत अलग हट करके रूपेश देखने को मिल सकती है। अब इस लिस्ट में किसको जगह मिलती है, किसको फिलहाल के लिए पार्टी उनका टिकट काटती है, ये आने वाले वक्त में हम जरूर देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। और 24 की सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।